फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसी साल 19 जून को 50 साल पूरे करने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को नर्वस बताकर भारत में बहस छेड़ दी है। बराक ओबामा ने ए प्रॉमिस्ड लैंड नाम की एक किताब लिखी है। अपनी किताब में ओबामा ने लिखा है, राहुल उस स्टूडेंट की तरह हैं जो टीचर को इंप्रेस करने के लिए तो उत्सुक रहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट का मास्टर होने के मामले में योग्यता या जुनून की कमी है। ये राहुल की कमजोरी है। ओबामा ने अपनी किताब में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ईमानदार बताते हुए उनकी तारीफ भी की। ओबामा आखिरी बार दिसंबर 2017 में भारत आए थे, तब राहुल उनसे मिले थे। राहुल ने उस वक्त ट्वीट करके कहा था कि ओबामा से मुलाकात शानदार रही। बराक ओबामा ने राहुल गांधी पर अपनी किताब में ये क्यों लिखा, सही लिखा या गलत लिखा, इस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले सवाल ये कि हम आपको ये खबर दिखा क्यों रहे हैं। जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पूर्व राष्ट्रपति कमजोर बताता है, तो यह भारत के लोगों के लिए फिक्र करने की बात है, क्योंकि माना जाता है कि जिस देश में विपक्ष कमजोर होता है, वहां लोकतंत्र भी कमजोर होने की आशंका ज्यादा होती है। राहुल गांधी लगभग हर अपने दूसरे तीसरे बयान पर चर्चा या विवादों में आ जाते हैं, उसका जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले आज आपको राहुल गांधी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी पता होनी चाहिए। राहुल गांधी का इतिहास और वर्तमान क्या है, यह भी पता होना जरूरी है। राहुल गांधी ने 1995 में ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल विंसी के नाम से एमफिल की डिग्री ली। बताया जाता है कि राहुल ने अपना यह नाम सुरक्षा कारणों से बदला था। एमफिल पूरा करने के बाद राहुल ने लंदन की मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी मॉनिटर ग्रुप में काम करना शुरू किया। कुछ वक्त बाद भारत लौटकर मुंबई में बैकऑप सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम की अपनी कंपनी शुरू की। राहुल गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाती हैं। वो जवाहरलाल नेहरू जो अपने वक्त में दुनिया के ताकतवर नेताओं में से एक थे। राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोते हैं, वो इंदिरा गांधी जिन्हें भारत के सबसे शक्तिशाली नेता के तौर पर आज भी जाना जाता है। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिसके 3 सदस्य अलग अलग वक्त में 38 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ऐसे में सोचने वाली बात यह कि विरासत में सियासत पाने वाले राहुल गांधी दुनिया के सामने राजनीतिक तौर पर कमजोर कैसे रह गए, ये उनके कुछ बयानों से समझते हैं। आज मेरे साथ नरेंद्र मोदी का डिबेट करा दो। मेरा कहना है कि ये डरपोक व्यक्ति है। जब इसके सामने आदमी खड़ा होता है कहता मैं नहीं जाऊंगा पीछे, क्या करोगे? नरेंद्र मोदी जी कहना चाहूंगा। Politics is everywhere. It's in your shirt, it's in your pants, it's everywhere. दलित कम्युनिटी को इस धरती पे जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी की जरूरत होती है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं। सच्चाई है। नारेगा, मनरेगा, मनरेगा, पप्पू हूं, मैं पप्पू हूं। ये सब सुनने के बाद आपके जहन में भी सवाल आया होगा कि राहुल गांधी क्या किसी विषय पर बोलने से पहले पढ़ते नहीं हैं, रिसर्च नहीं करते हैं, या फिर उन्हें जानकारी देने वाली उनकी रिसर्च और कोर टीम बहुत कमजोर है। राहुल गांधी ने 2004 में पहला लोकसभा का चुनाव अमेठी से लड़ा। जनवरी 2013 में राहुल गांधी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष का पद संभाला और जुलाई 2019 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहते हुए 2 लोकसभा चुनाव हुए जिनमें कांग्रेस की हार हुई। 49 विधानसभा चुनाव हुए जिनमें 43 चुनाव में कांग्रेस हार गई। राहुल ने 2013 में अपनी ही सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़कर पार्टी और सरकार दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। जानकार कहते हैं कि राहुल गांधी कई बार जाने अनजाने बीजेपी को अपने और अपनी पार्टी के खिलाफ कई मुद्दे थाली में सजाकर दे देते हैं। साल 2018 में 20 जुलाई की तारीख थी जब संसद में अविश्वास मत पर चर्चा हो रही थी और माइलेज लेने के चक्कर में तब कांग्रेस अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झप्पी ले ली, फिर हाथ मिलाया और अपनी सीट पर लौटते ही बगल में बैठे ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मार दी। ये ड्रामा देखकर सदन ने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने माथा पीट लिया और इसके बाद ये बात तेजी से उछली कि राहुल गांधी ने खुद को ही वो साबित कर दिया जो उनको मजाक में कहा जाता था। मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ। इस ड्रामे पर प्रधानमंत्री को ना तो चूकना था ना ही वो चूके। पहली बार मुझे पता चला कि गले मिलना और गले पड़ना में क्या अंतर होता है। यूपीए सरकार के दौरान राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी की और विपक्ष को थाली में सजाकर मुद्दे थमाते रहे। इन्हीं में से एक था यूपीए सरकार के अध्यादेश का मुद्दा, जिसने तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक की सांसें अटका दी थी। मामला पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को अयोग्य घोषित होने से बचाना था, जिस पर संसद में हफ्ते भर की बहस के बाद बिल पास किया गया था। उसके बाद राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार के अध्यादेश को बकवास बता डाला। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. इस बयान के कुछ घंटे पहले मनमोहन सिंह ने अमेरिका में राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की थी और राहुल गांधी जब तेवर में आए तो यूपीए सरकार के ही हलक सूख गए। लेकिन राफेल फाइटर्स के सौदे का कांटा खुद राहुल गांधी की हलक में फंसा। 2019 तक यानी 17 साल की सियासत के बाद राहुल एक ऐसा मुद्दा उठा रहे थे जिसकी कीमत तक उन्हें पता नहीं थी। राफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। एक हवाई जहाज के लिए यूपीए ने 540 करोड़ रुपए दिया था। एक हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए का। राहुल गांधी ने राफेल फाइटर जेट्स के सौदे में धांधली का जोरदार आरोप लगाया, लेकिन मुसीबत तब खड़ी हुई जब राहुल गांधी ने अपने आरोप को सही बताने के लिए ये तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी राफेल खरीदारी में हुई गड़बड़ी को मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ। हकीकत ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर याचिका ही खारिज कर दी थी और अब बारी थी बयान पर माफी मांगने की। कांग्रेस पार्टी औपचारिक रूप से देश से माफी मांगे और राहुल गांधी देश से माफी मांगे। राहुल गांधी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, जिसकी कीमत उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगकर चुकानी पड़ी। I made a mistake in a conversation like this, in the heat of the moment. I made a mistake, genuine mistake. बीजेपी ने बिना कोई मौका छोड़े इस पूरे मामले पर बाकायदा वीडियो बनाकर अपनी वेबसाइट पर अपलोड तक कर दिया। डोकलाम विवाद के दौरान चीनी राजदूत से मुलाकात सामने आने पर भी राहुल गांधी की काफी आलोचना हुई। 2010 में विकिलीक्स के खुलासे में सामने आया कि राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत से कहा था कि चरमपंथी हिंदू ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से भी ज्यादा खतरनाक है। राहुल गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी के एक ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान की राजनीति से वादों और दावों की लिस्ट को फाड़कर फेंक देना चाहते हैं, जिसे आज की तारीख में देश में हो रही सियासत पर गुस्सा आता है। नोटबंदी, राफेल और अब कोरोना। राहुल गांधी ने इन मुद्दों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को जमीन पर लाकर कांग्रेस की कमजोर होती जमीन को मजबूत करने की कोशिश तो की, लेकिन कमजोर होमवर्क के साथ की गई उनकी कोशिश भी कमजोर ही साबित हुई। बिहार चुनाव में राहुल गांधी की पूरी ताकत लगाने के बाद भी महागठबंधन में कांग्रेस की परफॉर्मेंस सबसे खराब रही। राहुल गांधी का इतिहास और वर्तमान तो आपने देख लिया, अब उनके भविष्य पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगातार लगता रहा है। 2007 में महासचिव बनाकर राहुल को युवा संगठन की जिम्मेदारी दी गई। राहुल ने संगठन में पद के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू करके पारदर्शिता दिखाने की कोशिशें भी की, लेकिन यह कोशिश कभी केंद्रीय संगठनों में देखने को नहीं मिली। 1998 से लेकर 2020 यानी अभी तक कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी
गांधी परिवार के पास ही है। अब ओबामा जो भी लिखें, चुनाव के नतीजे जो भी आए, कांग्रेस पार्टी के इतिहास और परंपरा को देखिए और आप खुद तय कीजिए कि राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।